नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे घन और घनमूल निकालने की, क्यूब और क्यूब रूट। तो यहाँ से 1 से 100 तक की संख्याओं के हम घन और घनमूल दोनों चीज़ें निकालेंगे। तो ये बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक से मैं इनको सॉल्व करके बताऊंगा आपको, जिससे आप बहुत कम टाइम में इनको सॉल्व कर पाएंगे। और बात अगर हम घनमूल की करें, तो घनमूल को आप क्वेश्चन देख के आंसर बता देंगे 1 से 100 तक के घनमूल के, कि ये किस संख्या का घनमूल है या क्यूब रूट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब निकालने की या घन ज्ञात करने की, कि घन कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है, यदि अंक की शुरुआत 1 से हो। अगर आपको ऐसे अंक मिले जिनकी शुरुआत कहाँ से हो, 1 से, जैसे आप देख पा रहे हैं संख्या 12 है, 15 है, 17 है, 19 है। तो ऐसी अगर संख्याएं हो तो इनको हमें कैसे निकालना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ एक सॉल्व करके, 12 लिखा है, इसका हमें क्या निकालना, क्यूब निकालना है। क्लियर है। तो सबसे पहले तो 12 लिखा है तो 1 यहाँ लिखें और 2 थोड़ा दूर लिख दें। उसके बाद 2 का क्या करें, वर्ग, मतलब क्या हो जाएगा 4, फिर 2 का क्यूब 8। क्लियर है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर 2 का क्यूब लिखा है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर है। एक जगह 2 का स्क्वायर है, एक जगह क्या है 2 का क्यूब है। मैं थोड़ा सा इसको साफ करके सही से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर है 2 का स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर क्या है 2 का क्यूब लिखा है। क्लियर है। इसके बाद करना क्या है आपको, ये जो बीच वाली संख्याएं हैं इनको डबल करके लिख देना, बस ऐसा। क्लियर है। अब इसके बाद इन सबको क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा, 8 और 4 12 होगा तो 2 आ जाएगा, एक कैरी चला जाएगा तो 4 2 6 और 1 7 और 1 यहाँ पर है तो 17 28 क्या हो जाएगा आपका, 12 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा कैसे करना है। तो ये 12 का क्यूब है। नॉर्मली हम करते क्या हैं, अगर फॉर्मूले की हम बात करें कि कैसे इसको हम जमा देंगे, तो एक संख्या का मैं और यहाँ पर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ ले, 13 का क्यूब क्या होगा। तो 13 को हम कैसे निकालेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। क्लियर है। तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना, 3 का क्यूब करना है। क्लियर है। अब बीच वाली संख्याओं को आप डबल कर देंगे ऐसे, और आपको जो यहाँ पर जोड़कर लिखना है वो क्या करना है, एक अंक में लिखना है। जैसे 27 से आप क्या लिखेंगे, मात्र 7, 2 चला जाएगा आपका कहाँ पर, हासिल में। क्लियर है। तो 18 2 20 और 9 29 हो जाएगा, 29 का 9 आएगा, 2 फिर हासिल में चला जाएगा तो 6 2 8 और 3 11 हो जाएगा, 1 हासिल में आएगा तो 1 और 1 2 आ जाएगा। तो 21 97 में आपका क्या हो जाएगा, 13 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। आपको एक ही अंक में संख्या लिखनी है, ये वाली जो भी आप जोड़ के लिखेंगे इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। लास्ट वाली संख्या को बस 2 अंकों में लिखना है, जो यहाँ पर आने वाली है आपकी ये वाली, यहाँ पर इसको आप 2 अंकों में लिखेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाए संख्या, 17 का पूछ ले आपसे स्क्वायर क्या है, क्यूब, सॉरी 17 का क्यूब क्या है। तो 1 लिखना है, 7 लिखना है, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब 343। क्लियर है। तो यहाँ से भी आपको बीच वाली संख्याओं को क्या करना, डबल। तो ये हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 14। अब इसको जोड़ना कैसे है, आपको एक संख्या में लिखना। तो यहाँ पर सिर्फ आप 3 लिखेंगे, 34 कहाँ आ जाएगा, हासिल में आ जाएगा। क्लियर है। तो पीछे वाली संख्याओं को जोड़ना कितना आएगा, 8 9 17, 17 और 4 21, 1 आ जाएगा, 2 यहाँ हासिल आएगी तो 5 और 4 9 9 18, 18 आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। तो 8 4 12 और 7 19, 9 आ जाएगा, 1 यहाँ आएगा तो 1 2 और 3, 3 आपका यहाँ चला जाएगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपका क्या है, 17 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनका क्यूब निकाल सकते हैं यहाँ से, किसी भी 2 अंकों की संख्या का जिसका पहला अंक क्या हो, 1 हो। तो ये तो पहले अंक की बात हो गई। अगर हम आगे बढ़ें, अब अगर ऐसा हो कि अंक का अंत में क्या हो, 1 हो, जैसे 21 31 51 71 91, तो इस तरीके से अगर संख्याएं हो, तो आपने अभी पढ़ा था कि जिसकी शुरुआत 1 से हो। अब हम किसका पढ़ रहे हैं, जिसका एंड 1 से हो, जिसका अंत 1 से हो। तो 21 का क्यूब निकालना आपको, तो कैसे निकालेंगे, अब इसमें एंड 1 से है, तब शुरुआत 1 से होती थी तो हम क्या लिखते थे, 1 2 ऐसे करके। क्लियर है। लेकिन एंड 1 से तो पीछे से लिख देना आपको ऐसे, 1 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। क्लियर है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बीच की संख्याओं को डबल, बीच की संख्याएं आपकी सभी में डबल होंगी। क्लियर है। तो 1 यहाँ आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, ये
ये कितना हो जाएगा, 12 का 2 आ जाएगा, 1 हासिल, तो 8 और 1 9, तो 92 61 आपका 21 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। एक और संख्या का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ निकाल के, बाकी आप निकाल के देख लेंगे। 31 का क्यूब, तो पीछे से लिखना है क्योंकि इसका एंड 1 से है, तो पीछे 1 है तो पीछे तरफ से हम लिखना शुरू करेंगे। अगर आगे 1 है तो हम आगे से लिखना शुरू करेंगे। 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, इनको जोड़ें, 1 आएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 18 9 27, 2 कैरी आ जाएगा, 27 और 2 29। लास्ट वाली संख्याओं को आप डबल लिखेंगे तो ये आपका 31 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमने 1 से शुरुआत हो अंक की, 1 से अंत हो अंक का। अब जब दोनों अंक समान हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 11 का क्यूब निकालना आपको, तो आपको करना क्या है, तीनों का क्यूब लिखना। मतलब 1 का क्यूब यहाँ लिखेंगे, 1 का क्यूब यहाँ, 1 का क्यूब यहाँ और 1 का क्यूब यहाँ, चारों जगह यहाँ पर क्या करना, क्योंकि अंक समान हैं तो 1 का क्यूब 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। बीच वाले अंकों को आप डबल करेंगे, मतलब 2 2, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 3 3 1, तो 13 31 इसका क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक और बता दूं आपको सॉल्व करके, 22 का क्यूब निकालना तो हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब और 2 का क्यूब। अंक अगर समान है तो तीनों के हम क्या लिख देंगे, क्यूब लिख देंगे। बीच वाले अंक को हम डबल करते हैं, वो सभी में करना आपको। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 16 8 24 हो जाएगा, तो 4 आएगा, 2 कैरी आ जाएगा, तो 16 8 24 2 26 हो जाएगा, फिर 2 कैरी आएगा, तो 10 648, 10,648 22 का क्यूब हो जाएगा। तो बहुत कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ना ही यहाँ पर गलती के चांस होंगे आपके। क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाकी जो संख्याएं हैं आप उनको निकाल के चेक कर सकते हैं एक बार, तो आंसर आपका यही आएगा। बस कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि जब स्टार्टिंग 1 से हो या एंड 1 से हो या दोनों अंक समान हो, उसके बाद आपका जो लास्ट बचता है कि दोनों अंक अलग होंगे। इतनी ही संख्याएं पॉसिबल हैं, या तो स्टार्टिंग 1 से होगी या फिर एंड 1 से होगा, या दोनों अंक समान होंगे या फिर दोनों अंक अलग होंगे। क्लियर है। तो जब क्या हो, दोनों अंक अलग हों, दोनों अंक अगर अलग है उनके, तो हम कैसे करेंगे उनको। जैसे यहाँ लिखा 23 का क्यूब निकालना, तो मैं इसको आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 23 का क्यूब निकालना, पहले तो मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। जैसे दो अंक अलग अलग हैं, ए बी का क्यूब, ए अलग है अंक, बी अलग है। क्लियर है। तो हम करेंगे क्या, आगे लिखेंगे आप ए का क्यूब, पीछे लिखेंगे आप बी का क्यूब। क्लियर है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो संख्या आएगी वो क्या होगी, ए स्क्वायर इंटू बी, क्या हो जाएगी वो, ए स्क्वायर इंटू बी, और बीच वाली क्या होगी, बी स्क्वायर इंटू ए। और इसको क्या करना आपको, डबल। क्लियर है। इनको आपको क्या करना है, डबल। ये डबल का कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है। क्लियर है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन बहुत आसान होगा अगर एक बार आप इसको देख लेंगे, एक बार आप इसको समझ लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 23 का क्यूब निकालना, तो हमें करना क्या है, दोनों अंक अलग हैं, तो 2 का क्यूब यहाँ लिखना और 3 का क्यूब पीछे। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो 3 का स्क्वायर 2 कितना हो जाएगा, 9 गुणित 2 18 हो जाएगा। क्लियर है। तो इनको डबल करेंगे, ये 36 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब इनको आपको जोड़ देना है, तो 27 में 7 आ जाएगा, 2 यहाँ पर आएगा, तो 8 2 10 16 6 आएगा, 1 हासिल आ जाएगी, तो 3 और 2 5 यहाँ चला जाएगा आपका, तो 4 2 6 और 5 11 1 आएगा, 1 हासिल आएगी, तो 2 3 और 1 4 यहाँ चला जाएगा, तो 8 और 4 12, तो 12,167 आपका क्या हो जाएगा, 23 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। 12,167 आपका 23 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनका जो अलग अलग संख्याएं आपकी जिनके अंक समान नहीं हैं, जैसे नॉर्मली आपसे पूछ ले 30 का क्यूब, आप जानते हैं 30 मतलब दोनों अंक अलग हैं, तो पहले यहाँ क्या लिखना, 3 का क्यूब, पीछे 0 का क्यूब। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू 0, यहाँ पर 0 का स्क्वायर इंटू 3, तो आप जानते हैं कि 0 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों जगह है 0 आ जाएगा। और इनको डबल करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 0 0 ही रहेगा, डबल करेंगे और जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 27 का 27, तो ये क्या हो जाएगा 27,000। आप इसको नॉर्मल जानते हैं इसका निकालना, लेकिन अगर मेथड से हम बात करें तो आप इस तरीके से इनको निकाल सकते हैं।
तो बाकी क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करके देख लेना, बहुत आसान होगा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और एक यूनिक मेथड है। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट निकालने की। क्यूब रूट या घनमूल कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर जो आप घनमूल निकालेंगे वो आप संख्या को देख के निकाल सकते हैं, आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे लगाएंगे? जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ से आपको क्यूब रूट निकालना है। अगर आप 100 अंक की संख्याओं के क्यूब रूट बताना चाहते हैं तो आपको 10 तक के क्यूब याद होना चाहिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है 10 तक के क्यूब याद करना। जैसे 1 2 3 4 से लेकर यहाँ पर सारे क्यूब लिखे हुए हैं कि किस संख्या का क्यूब क्या होता है। अब इन क्यूब की एक जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो क्या होती है? इनका जो क्यूब करते हैं हम, जो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का है, इनका इकाई का अंक अलग होता है सबका, किसी भी इकाई का अंक सेम नहीं आता। जैसे 1 की बात करें, इसका इकाई अंक 1 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 9 है, इसका 0 है। तो आप देख सकते हैं कोई भी इकाई का अंक ऐसा नहीं है जो कहीं रिपीट हुआ हो। तो आप नंबर सिस्टम जब पढ़ते हो तो उसमें इकाई अंक का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब किसी भी 3 संख्याओं का गुणा करते हैं तो लास्ट वाले अंक को गुणा करके आप इकाई का अंक नॉर्मली पता कर सकते हैं कि इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो इकाई के अंक सबके यहाँ पर अलग होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। क्लियर है? इकाई के अंक सबके क्या है, यहाँ पर अलग हैं। अगर आपको क्यूब रूट अब कैसे देगा, ऐसे देगा, आपको ऐसे पूछ लेगा क्यूब रूट 17 28 का क्यूब रूट क्या होगा। तो आपको करना क्या है, 17 28 का क्यूब रूट पूछा गया है, आपको पीछे तरफ से पेयर बनाना है 3 3 के। क्लियर है? तो 3 का पेयर ये बन जाएगा पीछे तरफ से, याद रखना कहाँ से, पीछे तरफ से। उसके बाद सिर्फ एक ये बनेगा 1 का। तो 3 का जो पेयर आपने बनाया है उसमें आपको देखना है इकाई अंक क्या है, 8 है। तो इकाई अंक 8 कब हो सकता है, आप यहाँ पर देखें इसमें, तो इकाई अंक 8 कब हो सकता है, जब किसका क्यूब होगा, लास्ट का अंक 2 होगा। तो सिंपल सी बात है, लास्ट का अंक क्या है, 2 है। क्लियर है? और 1 जो ये है, इसको हमें चेक करना है ये कौन सी संख्या है या किसके बीच आता है। तो 1 देखेंगे आप, 1 का ही क्यूब होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, 1। तो यहाँ पर 12 का क्यूब हो जाएगा आपका। तो ये किसका क्यूब है, 17 28 12 का। अब इसको अगर हम और दूसरे क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर ये तो आप 12 का क्यूब समझ गए, यहाँ से कैसे निकालना। अगर थोड़ी सी मैं बड़ी संख्या ले लूँ, जैसे 13 824 का क्यूब रूट पूछे आपसे। क्लियर है? तो 3 के पेयर बनाना पीछे से, आपको आगे 2 का बनेगा। तो 4 इकाई अंक कब हो सकता है, आप देखें यहाँ पर कि 4 किस में इकाई अंक हो सकता है, जब 4 का क्यूब हो। मतलब ये वाला देखें आप, 4 इकाई अंक कब हो सकता है, जब 4 का क्यूब हो। क्लियर है? तो पीछे 4 का क्यूब होना चाहिए, मतलब पीछे की संख्या क्या है, 4 है, ये आप यहाँ से बता सकते हैं। क्लियर है? अब ये जो 13 है, ये देखना आपको कि किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच आता है। तो आप 13 को देखें कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर 8 और 27 के बीच आता है। क्लियर है? 13 कहाँ आता है, 8 और 27 के बीच में आता है। और 8 किसका क्यूब है, 2 का, और 27 है 3 का। तो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच आता है आपका 13। तो आपको हमेशा छोटा वाला लिख देना है। क्लियर है? हमेशा क्या करना है, छोटा वाला, हमेशा छोटी संख्या लिख देंगे आप। क्लियर है? तो छोटी संख्या क्या होगी इसमें, 2। तो ये 24 का क्यूब है। आप हमेशा वो संख्या जिन 2 के बीच आएगी उसकी क्या करेंगे, छोटी संख्या को ले लेंगे। या तो वो हो सकता है छोटी संख्या ही आ जाए, तो आप छोटी संख्या ही लिख देंगे, जो संख्या आएगी आप वही लिख सकते हैं। अगर किसी भी 2 संख्याओं के बीच आएगी तो आप क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ से ये समझ आ गया होगा आपको। एक आध 2 क्वेश्चन और मैं अच्छे करा दे रहा हूँ आपसे, जिसको आप आसानी से कर पाएँ, आगे मेथड को समझ पाएँ। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ। अब सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ गए हैं कि कैसे निकालना है इनको। तो देखिए अगला एक थोड़ी सी और, अगर हम बड़ी संख्या ले लें 17516, इसका क्यूब रूट पूछ ले आपसे क्या होगा। तो पीछे से 3 3 के पेयर बनाना है। तो इकाई अंक पीछे 6 आ रहा है, तो ये किसके क्यूब में आ सकता है, आप जानते हैं 6 के क्यूब में। तो इकाई का अंक 6 होगा। 175 ये किन 2 संख्याओं के बीच आता है, तो आप जानते हैं कहाँ पर आ रहा है, देखें यहाँ पर 175 कहाँ आता है, 125 और 216 के बीच। मतलब 216 और 125 के बीच आता है। तो 125 5 का क्यूब है और 216 6 का क्यूब है। तो ये इनके बीच आता है 5 और 6 के क्यूब के। तो आप छोटी वाली संख्या को यहाँ लिख देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये 56 का क्या है, क्यूब रूट है। एक आध क्वेश्चन और कर लें। एक थोड़ी सी और बड़ी संख्या मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ,
जिससे आपको आसानी होगी समझने में और आप अपने से खुद संख्याएं लिख के इनको चेक कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। एक मैंने ये संख्या लिख दी, इसका क्यूब रूट बताना है। तो आप ये देखें कि 3 के पेयर बनाएंगे पीछे से इस तरीके से, क्लियर है। तो पीछे का इकाई अंक 3 कब हो सकता है, जब यहाँ पर देखें 7 का क्यूब, इकाई अंक अगर 7 होगा जिस संख्या का, उसका क्यूब करने पर ही इकाई का अंक 3 आना चाहिए, मतलब पीछे का अंक क्या है, 7 है। 658 किन दो संख्याओं के बीच आता है, तो आप जानते हैं यहाँ पर देखें किन के बीच आता है, 8 के क्यूब के और 9 के क्यूब के। तो छोटी वाली संख्या आपको यहाँ लिख देनी है और यही इसका क्या है, आंसर होगा। तो इस तरीके से आप 100 तक की संख्याओं के क्यूब निकाल सकते हैं और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है, थोड़ा सी स्पीड तेज लगी हो, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। तो चलिए, ये था एक छोटा सा वीडियो क्यूब और क्यूब रूट पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सकें। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।